ये ये स्टोरी है एक पागल साइंटिस्ट और एक बच्चे की। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब मुझे ये दुनिया तबाह करने के लिए थोड़ा सा और केमिकल चाहिए, उसके बाद मैं कामयाब रहूँगा। मुझे 2 दिन लगेंगे बस केमिकल लाने में, 2 महीने मतलब, उसके बाद मैं ये दुनिया तबाह कर दूँगा। हाँ। गार्ड, तुम यहाँ की रक्षा करना। और फिर वो साइंटिस्ट चला गया बहुत दूर अपने केमिकल्स की तलाश में, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसके पीछे से उसे कोई देख रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर वो लड़का उसके घर में चला गया। हाँ, चलो, मैंने सुना है यहाँ पे उस साइंटिस्ट ने अपने सारे केमिकल रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उसकी सारी चीज़ें तबाह अगर मैंने कर दी तो समझ जाएगा कि मैंने की है। और वो गार्ड तो बेचारा सो रहा था। ये कौन है? आयरन गोलम इंट्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए। ओह, यहाँ पे हम इसे बना सकते हैं। हाँ, चलो अब मैं नीचे जाता हूँ। इस चेस्ट में क्या है? ओह, इस चेस्ट में तो बहुत सारे सामान है। मेरे ख्याल से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सारी चीज़ें ले लेता हूँ। शील्ड भी चाहिए। ये क्या है? अजीब सी चीज़, पता नहीं क्या है ये। चलो, सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को पहन लेता हूँ। लेकिन ये कैसा चमकदार एप्पल है, इसे मैं नहीं खाने वाला। अभी क्या हुआ था? ये क्या है? रूम? ये कैसा रूम है? इसमें तो कच्चे ब्रेड पड़े हुए हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। या अरे खुल जा। अरे ये कैसी चीज़ है? इसे तोड़ देता हूँ। हाँ, ये तो टूट ही नहीं रही है, लेकिन ये सारी टूट रही है। ये क्या चीज़ है? ये कैसा एनिमल है? हेलो हेलो, हेलो, क्या हो तुम? हेलो, मैं इसे मार भी नहीं पा रहा। ये है क्या चीज़? छोड़ो, मैं इसे फिर से बंद कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ। अब तुम निकल सकते हो। ये क्या था? अब तुम आ सकते हो। बाय बाय। ये क्या है? अरे मैं वापस से यहाँ पे कैसे आ गया? लगता है इस चीज़ ने मुझे बचा लिया जो मैंने टोटम पहना हुआ था। लेकिन इसने मुझे मारा है। मैं इसे मार के रहूँगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत अच्छा है, इसे मैं नहीं मारूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। पहले मैं इस चीज़ को पहन लेता हूँ। हे, हट जाए यहाँ से, मार दूंगा।
ये बहुत गंदा गोलम है, इसे मैं यहीं पे कैद करके रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ओ कितना गंदा डैमेज देता है ये, गंदा है, बहुत गंदा है ये। चलो ओ तुम फिर से अपने केज में क्यों आ गए? ये बहुत प्यारा गोलम है, थैंक यू थैंक यू। ये क्या है यहाँ पे? इसका नाम क्या है? विंडिकेटर। यहाँ पे ये पड़ा है, ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मैं भर भर के ले लेता हूँ। हेलो नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, क्या करना चाह रहे हैं ये तो मर गया। ये क्या है? हेलो, मारा इसने मुझे। अरे यार, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ें हैं, लेकिन सिवाय इसके सब लोग मुझे मार रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मुझे इस एप्पल को खाना ही पड़ेगा। अरे मेरे अंदर तो जादू शक्तियाँ आ गई, मेरे ख्याल से इस एप्पल की वजह से हुआ है। ये कैसी चीज़ें हैं? यहाँ पे क्या लिखा है इस बुक में? तो उसने वो पूरी बुक पढ़ के उसे समझ आ गया कि वो साइंटिस्ट उस केमिस्ट अपने केमिकल्स की मदद से इस पूरी दुनिया में गोला फैला के उन सारे बेचारे जानवरों को मारना चाहता है। लेकिन उसने ये भी पढ़ लिया था कि इन गोलम को कैसे बनाते हैं, इसलिए वो एक बार बनाने की कोशिश की उसने। अरे यहाँ पे तो ये बनाने की टेक्निक लिखी है, एक बार बना के देखता हूँ। ऐसे 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 और ऐसे, इसके बाद क्या था? अच्छा ऊपर मुंडी। अरे ये फिर से बिगड़ गया। ऐसे ऐसे ऐसे, ओ मिल गया। स्पॉन आयरन गोलम स्पॉन। हेलो दोस्त, हेलो। मारा इसने मुझे। भागो भागो भागो। लगता है वो इसी तरीके से सबको मारना चाहता है। हेलो दोस्त, मुझे मारा। जल्दी से टोटम पहन लेता हूँ। बारिश बीतने के बाद वो लड़का सारे विलेजर्स को ये सारी चीज़ें बताने गया, लेकिन उन सारे विलेजर्स ने उनकी बात नहीं मानी। अरे काका, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े गोलम आ रहे हो, आपको खा जाएंगे। हैं? कैसी कैसी बातें करता है लड़का। हाँ? अरे चाचा सुन लो, बहुत सारे गोलम सारे। अरे यार रात हो गई है, काकी मैं आपके बेड पे सो सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सारी बातें करना बंद करो। लेकिन वो असली है, चुप हो जाओ वरना यहीं पे मारूंगा। अच्छा ठीक है। और फिर लड़का चुपचाप वहाँ पे सोने गया। और जैसे उठा उसे एक अजीब सा जीव मारने लगा, तो उसने उसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक अजीब से जीव को मारा था। वहाँ पे उस केमिस्ट्रिस्ट का असर हो चुका था, सारे विलेजर को मार रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ उसे अजीब सा दिख गया कि वहाँ का मेयर को जब बनाया गया, तो उस मेयर ने उससे कहा कि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, और उसे उनका बिहेव ठीक नहीं लगा, इसलिए
उसने जब उसे मारा धड़ाधड़, तब वो घर में घुस गया मेयर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेयर क्या कहना चाह रहा है। तभी वहाँ पे मेयर नहीं था, लेकिन वहाँ पे कुछ था। उसे इंग्लिश तो पढ़नी आती नहीं थी, इसलिए वो डायरेक्ट कूद गया। और वो वहाँ पे बहुत ही बड़ी टनल थी, जिससे वो ऊपर नहीं आ पा रहा था और वो अंदर ही कैद हो गया। और ये थी उस केमिस्ट्रिस्ट वाले की और उस शेरिफ की चाल। लेकिन तभी उसे एक चीज़ दिखी, एक चमकने वाला एप्पल। सबसे पहले तो उसने उन चीज़ों को तोड़ा और उस चमकने वाले एप्पल को लिया। और जब उसने उस चमकने वाले एप्पल को खाया तो उसके अंदर वापस वही पावर आ गई थी, लेकिन वो अब अंदर नहीं जा पा रहा था। और दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। और दूसरी तरफ वो केमिस्ट्रिस्ट म्यूज़ियम में जाके अपना रूप बदल के कुछ इस तरीके के रूप में बदल गया। और उसने अपने कुछ क्लोन्स भी बना लिए, जिससे वो अब अपने केमिस्ट्री की जादू से अब कुछ भी कर सकता था। और उस सीवर के अंदर भी बहुत सारी विच स्पॉन हो गई थी। मतलब वो साइंटिस्ट अपने सारे क्लोन बना के उस दुनिया को तबाह करने वाला था। और अब बात करते हैं उस बच्चे की। अरे यार, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? और सामने कुछ लोग हैं, लगता है उनसे मदद मार सकूँ। हेलो 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 आंटी आंटी आंटी, आवाज़ आ रही है? अंकल जी, ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, पानी का बहाव। और इस तरीके से वो लड़का पानी में कहीं डूब गया। मैं कहाँ हूँ? ये मैं पानी में कैसे तैर पा रहा हूँ? मैं सबसे पहले तो तैर के ऊपर जाता हूँ और उस साइंटिस्ट को भी सबक सिखा के। और जब उसकी लड़के की आंखें खुली तो वो एक केज में था और उसे पता था कि वो नहीं तोड़ सकता है इन चीज़ों को। लेकिन जैसे ही उसने वो जादुई एप्पल खाया, वो उसके अंदर पावर्स तो आ गई थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ बेडरॉक ही बेडरॉक था। अब आगे क्या होगा, इस चीज़ को हम पार्ट 2 में दिखाएंगे।